हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 का एग्ज़ाम आज आपका 9 मार्च से शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट के बाद में आपका। तो देखते हैं कि आज सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बाबर ने आराम बाग कहाँ पर बनवाया था। अगर आराम बाग की बात करें तो भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आराम बाग मुगल शासक बाबर ने आपका 1528 में बनवाया था। और यह उद्यान आपका आगरा शहर से ताजमहल से आपका 2 से 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। यानी कि आगरा आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। यानी आपका जो यहाँ पर आराम बाग है बाबर के द्वारा बनवाया गया था, ये आगरा में बनवाया गया है, जो ताजमहल से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है, जो कि आपका 1528 में बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सारे फैक्ट याद रखने, 1528 में बाबर के द्वारा आपका ताजमहल से दूर आगरा में ही बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका अभी सीजीएल मेंस के एग्जाम 2 से 7 मार्च चला हुआ है, उसमें भी आपका पूछा जा चुका है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आपका रिट जारी करता है। तो भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है, जिसमें कि आपका अगर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 2 आपका 32 के तहत आपका रिट जारी करता है। वहीं अगर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात करें तो यह आपका अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो आपका हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का ही आपका मेंस में पूछा गया सीजीएल का, और यहाँ भी आपका वही पूछा गया है। तो दोनों याद रखने, हाई कोर्ट का रिट जारी करने का अनुच्छेद 226 होता है और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का रिट जारी करने का आपका अनुच्छेद यहाँ पर 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सी नदी गिरती है। आपको ऑप्शन गिवन थे, आपको ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो जो बंगाल की खाड़ी आपकी 21,72,000 किलोमीटर के आपके क्षेत्रफल में विस्तृत है, जिसमें सबसे बड़ी नदी गंगा तथा उसकी सहायक नदी पद्मा एवं हुगली, ब्रह्मपुत्रा एवं उसकी सहायक नदी जमुना एवं मेघना के अलावा अन्य नदियाँ भी आपकी गिरती हैं। यानी गंगा के साथ में आपका पद्मा, हुगली, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, इनके साथ साथ और भी कुछ आपकी नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, जिसमें कि इरावती है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी, ये सारी नदियाँ भी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पर गोदावरी आपको आई थिंक ऑप्शन में गिवन था कि गोदावरी नदी दे दिया गया था ऑप्शन में, तो गोदावरी बिल्कुल राइट आंसर था, या फिर इन्हीं में से कोई नदी एक आपको दी गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सातवीं अनुसूची में किसके बारे में है। सातवीं अनुसूची में किसके बारे में लिखा है। तो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य अधिकारों को लिखित करती है। तो ये आपका राज्य और संघ से संबंधित, इसमें संघ है, दूसरा आपका राज्य सूची और तीसरा आपका समवर्ती सूची। यानी कि जो सातवीं अनुसूची में है उसमें राज्य और संघ के बारे में दिया गया। तो संविधान की सातवीं अनुसूची राज्य और संघ के बारे में, तो सारी अनुसूची आपको पढ़ लेनी जितनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे बढ़ के। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट एक आपका ये क्वेश्चन था, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहली चीज़ तो आपको लाइक करना है। आप सभी लोग पहले लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं इससे तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बाकी वीडियो भी रैंक करने में आसानी होती है। तो आपको लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जुड़ जाना है, जिससे कि आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि कौन सी संस्था बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करती है। तो आपका अगर यूनिसेफ दिया हुआ था, अगर वहाँ पर आपका यूनिसेफ दे दिया गया था, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो ये बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष रहा था आपका। पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रास्मिक ने यूनिसेफ का गठन करने में और उसकी प्रमुख भूमिका निभाई थी। बट अगर ये आपका नहीं दिया हुआ था, हो सकता है ऑप्शन में, तो आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, फिर से सुनिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आपको दिया होगा। अगर ये आपको नहीं दिया था, वही आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी। अगर चालुक्य वंश की बात करें कि राजधानी कौन थी, तो एहोल यानी कि सही
उत्तर आपका एहोल हो जाएगा। भारत के कर्नाटक राज्य में एहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है और यह चालुक्यों की पहली राजधानी थी, जहाँ उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कई मंदिरों का निर्माण किया और बाद में 543 में पुलकेशन प्रथम द्वारा आपकी राजधानी को बादामी में बदल दिया गया था। पहले एहोल थी, एहोल या बादामी आपको दिया होगा, एहोल ही होगा क्योंकि पहली राजधानी थी चालुक्यों को, तो एहोल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से कौन सितार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपको दिए गए थे कि इनमें से कौन सितार नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर आपको दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। कुछ बच्चे बता रहे थे कि पंडित रविशंकर था, लेकिन इसके साथ और भी जो आपके सितार वादक उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, वहीं अगर आप आगे बात कर लें और भी वाद्य यंत्र हैं जिससे संबंधित पूछा जा सकता है। अगर सरोद आपका पूछा जाए तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, यानी जिनके लास्ट में खां लगा होगा आपका, ये सारे सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। वहीं आपका संतूर वादक की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपका बहुत पूछा जाता है, और भजन सोपारी, यानी भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक रहे हैं। तो इनमें से कुछ भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में आपकी राजस्थान से निकलती है। तो यहाँ पर बात कर लें सारी नदियों की, तो आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ, इसमें घग्घर आपकी राजस्थान से निकलती, कांतली है, काकनी है, साबी है, मेहता है, रूपनगढ़ है, सागरमती है आपकी। अरब सागर की जो नदियाँ हैं आपकी, जिसमें कि लूनी नदी आपकी आ जाती है, राजस्थान से निकलती है, माही नदी आती है, साबरमती भी आपकी निकलती है। तो इन्हीं में से आपका शायद लूनी या माही या साबरमती कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर था, और ये आपकी राजस्थान से निकलने वाली नदी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं हमें स्टूडेंट्स के जरिए ही मिलते हैं, जो हमें कॉल करके बताते हैं। अगर थोड़ा से भी कुछ गलत हो, क्वेश्चन मिस्टेक हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि अगली बार ध्यान रखा जाए। तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक ओर आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर आपके बंगाल के नवाब की सेना, कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था और नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इन्हीं में से आपको कोई दिया होगा, यानी कि यहाँ से सिराजुद्दौला थे आपके बंगाल के नवाब, और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि हाल में ही किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया हुआ है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं, तो थोड़ा बताना हल्का सा डिफिकल्ट हो जाता है कौन है। तो लेकिन जो अभी करंट में जिन्होंने लिया है, अगर रोजर फेडरर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, पुरुषों में पूछा गया था, तो रोजर फेडरर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी महान टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास का ऐलान आपका कर दिया। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए आपको बताया था कि वे अगले लेवर कप के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगे, और यह उनका आखिरी एटीपी इवेंट था। और इससे बात करें तो फेडरर ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम आपके जीते हुए हैं। तो रोजर फेडरर अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका एक प्रो कबड्डी लीग 2022 से भी आया हुआ था, पता चला था कि जो प्रो कबड्डी लीग है इसका फाइनल मैच आपका किसके मध्य हुआ था, यानी फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया था या विजेता कौन था। तो कबड्डी इस सीजन का जो फाइनल था आपका वो जयपुर पिंक पैंथर्स एवं पुनेरी पल्टन के बीच में मुंबई में आपका खेला गया था। तो मुंबई में यहाँ पर शनिवार को आपका खेला गया था। इस मैच में जयपुर ने आपके 33 से 29 जीत दर्ज की, तो दूसरी बार जो था आपका प्रो कबड्डी लीग की विजेता बनी हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ बात करें तो दूसरी बार जो प्रो कबड्डी विजेता बनी थी, जबकि पहली बार की फाइनल में आपकी पहुँचने वाली यहाँ पर पुनेरी पल्टन आपकी चैंपियनशिप नहीं बन पाई है। तो जयपुर पिंक पैंथर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका प्रो कबड्डी लीग का विजेता रहा हुआ है। नेक्स्ट आपका मेगा फूड पार्क से आया हुआ था कि जो फूड पार्क है उसकी यहाँ पर मोदी जी ने कौन से फूड पार्क की स्थापना की है, उद्घाटन किया हुआ है। तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए। तो एक तो इन्होंने आपका मेगा फूड पार्क जो था दिल्ली के रोहतक से जोड़ने वाले आपके राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया हुआ था। तो रोहतक हरियाणा में आपका किया गया था, जो कि आपके रोहतक से आपके जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर नेशनल हाईवे 10 पर आपका 50 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया था, जिसमें 450 से 4050 मीटर वर्ग तक के आकार के प्लाट है। इस मेगा फूड पार्क में निवेशकों द्वारा मल्टी क्रॉप प्रोसेसिंग आपकी जोड़ी गई थी। तो इसमें से अगर और कोई ऑप्शन था तो आपको बता देना है, क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाते हैं तो थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन से अगर संन्यास लेने की बात की गई थी तो यहाँ पर सानिया मिर्जा भी आपका राइट आंसर हो सकता है। यानी भारत की जो स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा
हैं, उन्होंने आपके आखिरी ग्रैंड स्लैम का मुकाबला करने के बाद इन्होंने यहाँ पर संन्यास की घोषणा सानिया मिर्जा ने भी आपको की कर दी हुई। तो सानिया मिर्जा भी आपका राइट आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में आपको दिया हुआ था। अंडमान निकोबार से संबंधित एक आपकी कुछ तटीय सीमा या जलीय सीमा पूछी गई थी। तो आपके लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल लंबाई आपकी 7516 आपकी होती है। एक कुछ क्वेश्चन महिलाओं से संबंधित था कि महिलाओं से संबंधित जो अधिनियम या कुछ जो आपका 1956 में आया हुआ था वो किस पंचवर्षीय के दौरान आया हुआ था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1951 से लेकर के 1956 तक यहाँ पर चली हुई थी। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो बताने का प्रयास किया। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको जरूर कर देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको वहाँ से जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको बाकी अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।